के अंदर डेमोक्रेसी है और हर किसी को हक है अपना इलेक्शन कंटेस्ट करने का, वेदर इट इज़ मुस्लिम और हिंदू और एंड वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है। जब हम लोग 23 और 24% की पॉपुलेशन होने के बाद हमें ये हक नहीं दिया जाता है कि हम डिप्टी सीएम हमारी आइडेंटिटी का कोई डिप्टी सीएम कैंडिडेट हो। तो हमारी यही मांग है कि अगर हम या कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो 23% हमारी पॉपुलेशन है तो हमको डिप्टी सीएम कैंडिडेट दिया जाए, एक मुस्लिम कैंडिडेट, एक डिप्टी सीएम दिया। जब सेकुलर पार्टी ये कह रही है कि पहले संविधान बचा लो, बाद में जो है पद तो मिलते रहेंगे। आप किस सेकुलर पार्टी की बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस। समाजवादी सेकुलर है, कांग्रेस सेकुलर है? मुझे नहीं लगता। वो तो खुद को सेकुलर कहती हैं। नहीं, कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता है ना, वो सेकुलर हैं ये आप बताइए। नहीं है, मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगते? मुझे नहीं लगती। 1992 का बाबरी मस्जिद वाला कांड, कांग्रेस की गवर्नमेंट। 2013 या 14 मुझे ऐसा ये याद नहीं है, मुजफ्फरनगर वाला दंगा, समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट। अगर वो सेकुलर है तो कहाँ थे मुलायम सिंह उस वक्त? कहाँ थी कांग्रेस उस वक्त? मुझे नहीं लगता कि ये पार्टी सेकुलर्स हैं। अगर हैं तो फिर वो ग्राउंड पे कुछ दिखाएं कि हम सेकुलर हैं। मुझे नहीं लगता। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कह रहे हैं कि सारे मुसलमान जो है कांग्रेस को वोट दो, हम बीजेपी को रोकेंगे। सिर्फ कांग्रेस को वोट दे के बीजेपी को नहीं रोका जा सकता है, ये पूरा इंडिया जानता है। क्योंकि कांग्रेस को वोट देकर अगर बीजेपी को रोका जा सकता है तो पंजाब की सूरत कुछ और होती। अच्छा, ओवैसी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। आम आदमी पार्टी पहली बार लड़ रही है, चंद्रशेखर रावत की पार्टी लड़ रही है, उनको जो है कोई टिप्पणी नहीं हो रही, उस पर आप क्या सोचते हैं? ये लोग डरते हैं मुस्लिम आइडेंटिटी से, बस इतना। ये लोग चाहते हैं कि मुस्लिम क़यादत यूपी में खड़ी नहीं हो जाए, हिंदुस्तान में कहीं भी मुस्लिम क़यादत खड़ी नहीं हो, इसलिए ओवैसी हिसाब से डरते हैं ये लोग। ये नहीं चाहते कि मुस्लिम का कोई अपना लीडर हो, अपना रहनुमा हो, ये कुछ नहीं चाहते। सिर्फ मुसलमानों से चाहते, चाहे समाजवादी हो या बहुजन या कांग्रेस, बोले हमारी दरी बिछाएं, प्लेट बिछाएं, बोले यही काम करें ये लोग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। अब ये सेकुलर का ढोंग करते, आप देख लो, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, कोई नहीं बोला, कुछ नहीं बोला है? क्या सेकुलर? क्या मुसलमान मरने के लिए है? 7% यादव, 20% मुसलमान हैं, उनको एक डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाता, क्यों नहीं जी? क्या कमी है मुसलमानों में? क्या उसके अंदर इतनी क्वालिटी नहीं है, क्या नहीं है जो उसको एक डिप्टी सीएम का पद नहीं दिया जाता? क्यों नहीं दिया जाता? कोई तो वजह रही होगी। समाजवादी कहती है कि जो है सबसे ज़्यादा विधायक हमारी सरकार में मुस्लिम बने हैं। तो वो विधायक बने हैं, ठीक है, उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ काम किया? कुछ नहीं किया। क्योंकि जब पेड़ होता है ना, जितना पेड़ जिस बिरादरी का मजबूत होगा वो उतना ही अपनी कौम के लिए काम करेगा, ठीक है। उनके ऊपर जो उनका रहनुमा बैठा है वो आप देख सकते हो, सारी आरएसएस की सोच उन लोगों की है। आप वो जिला पंचायत के जो आजकल प्रत्याशी थे सारे बिक्के उसमें चले गए बीजेपी में, और हमको बीजेपी का एजेंट बोलते। आप डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं तो फिर भी जो है समाजवादी पार्टी में फिर भी तो काम करने को नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें हमें हिस्सेदारी तो मिलेगी। हम चाहते हैं हिस्सेदारी, हमें चाहिए हिस्सेदारी, हमें हिस्सेदारी दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, रिजर्वेशन की बात की थी समाजवादी पार्टी ने 18%, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ दिया आप बताइए? झूठे बात देखिए, झूठ बोला। अगर दिया हो तो आप बताइए। वो तो कह रहे हैं हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री करवाई है, यानी कि मारने के लिए बाउंड्री करा दी, खाने के लिए उनको कुछ नहीं है। पहले उनको खाने को दो, मारने कब्रिस्तान तो आदमी दफन तो हो ही जाता, ठीक है, बाउंड्री करा दी। कब्रिस्तान से बाउंड्री से हो क्या रहा है? दुनिया भर की हमारी मस्जिदें छिनवा दी, बाउंड्री से क्या हो रहा है? कुछ नहीं होता। रोजगार दो मुसलमान को, है? आप क्या कहना चाहिए? ओवैसी साहब मुस्लिम लीडर नहीं है, वो मुस्लिम तो हैं और एक इंसाफ पसंद है। वो हर किसी के लिए बोलते हैं, मुसलमानों पे जुल्म होता तो मुसलमानों के लिए बोलते हैं, दलितों पे जुल्म होता तो दलितों के लिए बोलते हैं, महिलाओं पे जुल्म होता तो महिलाओं के लिए बोलते हैं। अगर हमारी मुसलमानों में भी अगर कोई गलत करता है तो आप उसका भी विरोध करते हैं, ये आप सब लोग देखते भी हैं और जानते भी हैं। लेकिन इनका सिर्फ एक ही है कि ये अपना काम, ये जो है जुल्म करेंगे, ये हथियार तैयार करते हैं खुद सेकुलर बनकर और इस्तेमाल करने के लिए छोड़ देते हैं दूसरे को। ऐसे न जाने कितने कानून इन्होंने हमारे खिलाफ बनाए हैं कि जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। इन लोगों ने, हम ये कहते हैं कि
हमारे एजुकेशन हमें क्यों नहीं मिलेगी? हम पढ़े हैं, हम सियासत में आएंगे तो क्यों नहीं? सबको अधिकार है। हम अगर आ रहे हैं तो क्या परेशानी है? तुम्हें डर लगता है ना हमसे, तो हम इंसाफ करने आए हैं। अगर हमारे वैसे हिसाब की सीट यहाँ से निकलेगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यहाँ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी, ना दलित के साथ, ना हिंदू के साथ, ना मुस्लिम के साथ, ना औरतों के साथ, किसी के साथ। वो तो कहते हैं कि तेलंगाना में जो इंसाफ दिला नहीं पाए, वहाँ पर जो है कुछ कर नहीं पाए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आए हैं। किसे? ओवैसी जो है तेलंगाना में कुछ कर नहीं पाए, यहाँ पे आके जो है राजनीति कर रहे हैं। कभी अगले साल गए तेलंगाना? कभी जाके देखा उन्होंने तेलंगाना? जाके देखे उधर जो उन्होंने कॉलेज बना रखे वो चीज़, और 2100 बेडों का एक हॉस्पिटल भी बना रखे हैं, कई सारे, शायद 2 या 3, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। जाके देखे तो सही क्या कर रखा है, लेकिन बस उन पे बेवजह के बातून, झूठे बातून लगाते हैं। अगर कुछ तो कुछ काम करते नहीं। तेलंगाना मॉडल पे भी काम किया होता ना तो मुसलमान यहाँ वैसे साहब नहीं आने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मुसलमानों के हालात जो हैं तेलंगाना और हैदराबाद से इतने बदतर है, बस से बदतर हैं, इसी वजह से वैसे साहब ने आवाज़ उठाने की ज़रूरत की है। तेलंगाना में 7% मुसलमान है, ठीक है, उनको 12% आरक्षण है, उस जगह है 20% है, शायद 2-3% हो गए आरक्षण। क्या है मुसलमान, क्या किया मुसलमानों के लिए? नो रिजर्वेशन। कोई काम किया? या मैं अखिलेश साहब से पूछ रहा कोई काम किया हो तो बताएं मेरे को। बोले हाँ जी हमने मुसलमानों के लिए ये किया, कुछ काम नहीं किया। सिर्फ टोपी ईद आई, मीठी ईद आई, टोपी ओढ़ी, सिमई खाई, बोले कि हम भी मुसलमान हैं। अवतार पार्टी दे दी, बोले हम मुसलमान हैं, बस टोपी पहना कर टोपी। तो क्या गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा देते हैं? क्या तहजीब तो है? गंगा जमनी तहजीब यही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते? हमारे साथ भी तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आए हैं और भी आए हैं, तो उनको नहीं लगता है कि हमारे वैसे हिसाब का है, हमारे जो कायद हैं वो काबिल तारीफ़ हैं और काबिल हैं, कि इंसाफ करने वाले हैं, तो तभी तो वो लोग आ रहे हैं। तुम्हें तभी तो दरकिनार किया हुआ है। अच्छा 2019 में ओवैसी साहब नहीं आए, तुम लोगों ने मिलकर सरकार लड़ी, सारे मुसलमानों ने वोट तुमको दिया, फिर तुमने बीजेपी की क्यों गवर्नमेंट बनवा दी? क्यों तुम्हारा गुन्नौर बहुल यादव बहुल क्षेत्र है, उसके बाद भी तुम MLA तक नहीं जिता पाए वहाँ पे? सारी सीटें मुसलमानों ने तुम्हें जीत के दी, 4 सीटें दी मुसलमानों ने जीत के दी, तो तुम्हारा अपना क्या? उस टाइम तो ओम प्रकाश राजभर भी अलायंस में थे ना, बीजेपी के, एनडीए में थे वो भी, उनकी पार्टी। उनको लगा होगा कि उनको अभी रियलाइज हो गया होगा कि वो गलत हैं, आज वो सही जगह है, वैसे हिसाब का साथ दे रहे हैं। अच्छा संभल जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, समाजवादी यादव परिवार से यहाँ पर सांसद और विधायक रहे हैं, क्या यहाँ पर कुछ काम हुआ है, कुछ बदलाव आया है? 30 साल में संभल विधानसभा में कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, ये विकास हुआ है। जब एजुकेशन नहीं होगी तो हम क्या करेंगे आप बताइए? एजुकेशन अगर जो एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं हमारे यहाँ के जो माननीय जी हैं नवाब इकबाल साहब, वो उसके बाद एक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं दे सके तो क्या देंगे वो? उनको सिर्फ ये पता है कि इनको जाहिल रखो और इनका इस्तेमाल करो और इन्हें फेंके जाओ।